इमरान रियाज़ की FIR'ें और दीगर तफसीलात नैब एंटी करप्शन से केस की समाअत हुई जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास। पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है। को 8 के करीब FIR बताई हैं जो कैंसिल हो चुकी हैं। FIA ने बताया एक FIR और एक इंक्वायरी रिपोर्ट का जिक्र किया। नैब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एंटी करप्शन ने एक FIR का अदालत को बताया गया कि FIR'ें जो पुलिस है वो झूठ बोल रही है, तफसीलात नहीं बताई गई। जो ज़मान पार्क वाले केस के अंदर इमरान रियाज़ को उठाया गया था उसका फिर जिक्र नहीं किया। इस तरह के कई ततिम्मा बयान में भी ये मामलात हैं। नैब ने जो कि जवाब दाखिल नहीं किया, DG नैब को अदालत ने हुक्म दिया है कि वो आइंदा तारीख़ पर जो 24 अप्रैल के लिए है कि उस डेट पर पूरी रिपोर्ट दाखिल करें और बताएं कि नैब के अंदर भी अगर कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई रेफरेंस अगर चल रहा है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो अदालत के सामने लाई जाए। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। शुरू में आपने प्रोग्राम के इमरान रियाज़ की जो FIR डिटेलें नहीं दे रही थी उसकी जो हेयरिंग मैंने जो हाई कोर्ट में हुई है वो देखी, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप ट्विटर की बंदिश के ऊपर जो है वो जो आज हेयरिंग हुई वो आप मीडिया ब्रीफिंग आप सुनेंगे। तीसरा जो अहम इशू है वो अदालत के सामने वो पार्टी सिंबल लेने के हवाले से जो मामला है ना, जो पार्टी सिंबल ले लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हो रहा है वो उस कॉन्टेक्स्ट में उस पर गुफ्तगू करेंगे। वैसे नॉर्मली नवाज शरीफ अब रोटियाँ बेचने भी रह गए हैं और वो पार्टी सदारत संभालेंगे। अब यही लूडो शूडो खेला करेंगे, ताश कार्ड खेला करेंगे। ये इरफान सिद्दीकी ने भी इस बात का कन्फर्मेशन दे दी है। एजाज़ चौधरी और उमर सरफराज का बानी चेयरमैन इमरान खान को ख़त है। मलिक अहमद खान बच्चर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। लंदन में नवाज शरीफ के साबिक़ मुहाफ़िज़ पर खातून के ऊपर थूकने की फ़र्द जुर्म आयद हो गई है और परवेज़ लाई को हस्पताल से जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करने से 9 मई तक रोक दिया। पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल दरख्वास्त ना करने पर मुस्तरद होगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने VIP मूवमेंट के दौरान रास्तों और स्कूल की बंदिश पर पाबंदी आयद कर दी। ये बड़ा फ़ैसला दिया है। सिटी कोर्ट में इसराइली मनसूखे की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी और अडिया जेल में कायम इमरान खान का नक्शा कमरे का नक्शा क्यों बदल दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल की दरख्वास्त जो है ना वो बहाल कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी इदारों के नाम सियासी शख्सियत से मनसूख करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। और एक और अहम जो मामला था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। सबसे पहले आप इसी में लेके आते हैं जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की थी और मैंने दायर की थी और इसमें अब इंट्रा कोर्ट अपील में भी ये मैं ये 2016 से मामला लेकर चल रहा हूँ। पहले तो सेल्स टैक्स बड़ा कंट्रोल किया इमरान खान की गवर्नमेंट ने। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में तो ये 50-60% तक सेल टैक्स चला गया था। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाया गया। इस यानी पाकिस्तान के अंदर तो लाख कानूनियत इतनी है, यानी पेट्रोलियम के एक तरीका कीमत मुकर्रर करने का तरीक़ाकार ही कोई नहीं है। कानून में जो तरीक़ाकार दिया उसके मुताबिक है नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस तरीके की मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर लें। यहाँ तो मजाक हो रहा है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से शाहिद करीम ने दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी करके हुए ओगरा वफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया है। दूसरा मामला जो अहम इमरान रियाज़ का वो आपने प्रोग्राम के शुरू में आपने देख लिया। इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ जो झूठे मुकदमे हैं 8 के करीब मुकदमे डिस्चार्ज और कैंसिल हो चुके हुए हैं। FIA की एक उसमें ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है। FIA की एक इंक्वायरी जाली और बनाई हुई है और बाकी पुलिस की तरफ से दरख्वास्तें जो है ना पुलिस में आपको वो नहीं दे रहे। एंटी करप्शन ने एक ही FIR का कहा और उसके अलावा बाकी FIR का उन्होंने कहा कोई नहीं है। नैब से भी जवाब आज DG नैब को कहा गया है कि जनाब आप जवाब दाखिल करें, वो जवाब दाखिल नहीं कर रहे। उसमें भी जो जवाब आ जाते हैं तो आपके सामने तफसीलात मैं सामने रख दूँगा। जस्टिस शहराम सरवर के सामने इस केस की समाअत हुई थी। अदालत को बताया कि ये ज़्यादती हो रही है। और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि इमरान रियाज़ के हवाले से जो है ना ज़मान पाक वाला जो केस आपको याद है, इस पर गिरफ़्तार किया था इमरान रियाज़ को, उसकी भी तफसीलात नहीं दी उन्होंने, बताया ही नहीं है।
यानी ये जुल्म नहीं है और ये ज़्यादती हो रही है सारे इस प्रोसेस के साथ। आप ज़हन में रखें, सारे प्रोसेस के साथ ज़्यादती हो रही है। और लेकिन इमरान रियाज फेस कर रहा है। इमरान रियाज साहब को पता है, शेरों की तरह सामने खड़ा होके कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्रावा जकावा, 1 FIR 2 FIR 4 FIR 5-6 FIR, इसके अलावा और कोई हल है नहीं है। अगली बात है, ट्विटर के हाफिज़ शाकिर महमूद ऐवान की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त थी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के पास इस दरख्वास्त की समाअत हुई। इस दरख्वास्त में कहा कि खाली एक लेटर जारी करके आज पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से जवाब दाखिल हुआ था और उन्होंने बताया कि एक और आइनी दरख्वास्त यहाँ पेंडिंग है जस्टिस आसिम हफीज़ के पास, और चीफ जस्टिस को मामला भिजवा दिया है कि एक बेंच के सामने रखा जाए। अब इस बात को देखना, ट्विटर के मेरे अदालत को बताया कि खाली ख़त के ऊपर, और PTA कौन होता है? PTA ने मजाक बनाया हुआ है, PTA के पास इख्तियार ही नहीं है ये सारा, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हैं। अब ये कोशिशें मैं कर रहा हूँ अपने तय कोशिशें कि ये ज़्यादतियाँ ना हो, लेकिन ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये जहन में रख लीजिएगा। और ट्विटर को बंद किया हुआ है। अब कई जो है इनके कई जो लोग हैं वो भी अपना VPN लगा कर ट्वीट कर रहे हैं। मैं खुद VPN लगा कर ट्वीट कर रहा हूँ, उसके बगैर तो होता ही नहीं है। नवाज शरीफ जो है ना पार्टी सदारत संभाले, और पार्टी को जुज़ वक्ती नहीं कुल वक्ती चाहिए। नवाज शरीफ ने माजी में जावेद हाशमी को पार्टी का सदर बनाया, फिर शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ इस वक्त अपने मिशन में मसरूफ़ है, मुर्शद की बहाली शहबाज शरीफ का बड़ा मिशन है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। उसके बाद इतना वक्त इनको पार्टी को दे सकें। इरफान सिद्दीकी ने वादे तौर पर कह दी, लेकिन इसकी खबरें आपको पहले ब्रेक कर चुका हूँ कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देंगे और नवाज शरीफ पार्टी से, लेकिन नवाज शरीफ यहाँ रहेगा नहीं। नवाज शरीफ के जो करीब के लोग हैं वो थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा पप तू बातें तो बहुत कर रहे हैं, बहुत से जिक्र करते हैं, और बताया यही जा रहा है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा कुछ किया है। हार जो गया है, राना सनाउल्लाह भी आ रहा है, जितने हारे हैं वो जेन्युइन वोट के साथ आ रहे हैं। बाकी लोगों को तो वोट डाले गए हैं ना, बाकी को तो आगे लेकर आ गए हैं ना। ये हालात और वाक़यात बहुत ज़रूरी है। अब जो सबसे अहम जो ख़त है वो एजाज़ चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने बानी चेयरमैन को ख़त लिखा है कि जबर तशद्दुद की वजह से पार्टी छोड़ने वालों को वापस लिया जाए। ये ख़त लिखा है। कोट लाखपा जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एजाज़ चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने लिखा है कि 9 मई के बाद मुश्किल हालात में पार्टी छोड़ने वाले उहदेदारान, मेंबरान असम्बली और अहम कारकुनान की पार्टी में वापसी पर गौर की ज़रूरत है कि जबर के इस माहौल में हर फर्द मुश्किलात, दबाव और जुल्म और तशद्दुद का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए पार्टी छोड़ दी। 1 साल गुजरने के बाद चेयरमैन इमरान खान की इस्तकामत और बहादुरी देखकर और 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम का फैसला लेकर बहुत सारे लोग वापस आना चाहते हैं। अब इस पर इमरान खान साहब फैसला करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना इमरान खान साहब ने, लेकिन ये बहुत सी चीज़ें देखी जाएंगी। लंदन में नवाज शरीफ के साबिक मुहाफ़िज़ पर खातून के ऊपर थूकने की फर्द जुर्म आयद कर दी है। और ये फरीद नमोची ने सितंबर 2023 में खातून पर थूक तो का था। क्राउन प्रोसिक्यूशन के मुताबिक फरीद नमोची पर खातून पंजई चीमा की शिकायत पर कॉमन असॉल्ट का इल्ज़ाम आयद किया था और वेस्टमिंस्टर कोर्ट में ख़ुद को बेकसूर करार देते हुए इल्ज़ाम का दिफा करने का इजहार किया है। लेकिन नवाज शरीफ के मुहाफ़िज़ के वकील मोइन खान ने बताया कि फरीद नमोची ने कोई कानून नहीं तोड़ा। अदालत को बावत कराएंगे फरीद नमोची ऐसी शख्सियत है कि इबादत कर रहा था जिसकी जान को ख़तरा था। ये सेल्फ़ डिफेंस का इशू नहीं है, इसमें ये फंस जाएंगे। ये तो देखना पड़ेगा। और ये इंग्लैंड है, बरतानिया, ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पाक फ़ौज में खुद हिसाबी का अमल, हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल पर इंक्वायरी शुरू हो गई है जी। पाक फ़ौज में खुद हिसाबी का अमल जारी है और रोज़नामा जंग ये कह रहा है निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले में संगीन इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। सरबराही जो है ना एक मेजर जनरल करेंगे। ख्याल रहे कि इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तहकीकात करेगी। अभी आपके सामने है, फैज़ाबाद धरने का आपने रिज़ल्ट देख ही लिया है, आगे आप समझ सकते हैं क्या होना है। परवेज़ राय को अस्पताल या जेल से मुंतकिल करने के अदालत की मर्ज़ी के बगैर रोक दिया जाती है ना। पे दरख्वास्त दायर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने परवेज़ लाई की एहलिया कैसरा लाई की दरख्वास्त पर समाअत की। अडियाला जेल से बगैर किसी इजाज़त मुंतकिल करने से रोक दिया और बाकायदा इलाज जारी रखने का ये हुक्म जारी किया है। सुप्रीडेंट जेल से 19 अप्रैल तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है और अदालत ने हुक्म दिया है कि ED PIMS भी आइंदा समाअत पर अदालती मुआवनत के लिए अफसर नामजद करें।
और जो मैंने आपको कहा था कि बुशरा बीबी की जो सब जेल अड्डा जेल से मुंतकली की दरख्वास्त बहाल हो गई है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब बुशरा बीबी की पटिशन की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत की, दरख्वास्त बाकायदा समाअत मंजूर कर ली है और मुतवरक दरख्वास्त मंजूर करते हुए आइंदा पीर के लिए मेन केस को फिक्स कर दिया है। ये दो दिन पहले आपको आदम पैरवी पे साथ लगा हुआ था मेडिकल टेस्ट कराने का, जब दरख्वास्त इकट्ठी होनी थी, लेकिन ये दरख्वास्त जो है आदम पैरवी से खारिज होगी। बहाली की दरख्वास्त दी थी और आज बहाली की दरख्वास्त मान ली गई है। आखिर में लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी इदारों के नाम सियासी शख्सियत मनसूब करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बड़ी अच्छी आइनी दरख्वास्त है। सरकारी इदारों के नाम से ना और मशकूर हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इमाम बीबी के नाम से मनसूख अस्पताल को ख्वाजा सफदर अस्पताल का नाम दे दिया गया। तालीमी इदारों हस्पतालों के नाम सियासी शख्सियत के नाम पर रखे जा रहे हैं। और इस दरख्वास्त में इस्तदा की है कि अदालत सड़क या इदारे के नाम के सियासी शख्सियत से मंसूब करना गैर कानूनी है। तो शाहिद करीम ने कहा कि आपको कोई संजीदा काम करना चाहिए, आप हर बात ऐसी दरख्वास्त ले आते हैं और दरख्वास्त समाअत होने पर जो है ना ये फ़ैसला महफूज कर लिया है। लेकिन याद रखिएगा पब्लिक इंटरेस्ट जान है और कितने के लोग रह गए हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट करते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ कि जजेस को पब्लिक इंटरेस्ट में रास्ता देना चाहिए। ये जुर्माना करना या ऐसी बातों से बिल्कुल इज्तराम करना चाहिए। टाइम निकाल के ये इश्यूज़ लेकर आते हैं। सस्ती शोहरत जो करते हैं उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल एक्शन आप लें, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, नदीम सरवर अच्छा लड़का है और मेहनत करता है। मैं आज भी समझता हूँ कि ऐसी तो उसकी दरख्वास्तों को पजीरा ही मिलने चाहिए और उस पर हर्ज कोई नहीं अगर मौका हो तो। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान में तो लाख कानूनियत है। मैं और क्या कह सकता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट के चैलेंज करने की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के पास हुई। अदालत को बताया कि सिंगल जज ने पहले ये दरख्वास्त खारिज कर दी थी, उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। 29 फरवरी को अदालत ने फ़ैसला सुना था, डिवीज़न बेंच ने मामला सुना था, लेकिन कोई फ़ैसला जारी नहीं किया। अब इस वक्त लार्जर बेंच, बड़ा बेंच तश्कील दिया जा चुका है, जिसकी सरबराही जस्टिस आबिद अजीज़ शेख कर रहे हैं और 16 अप्रैल के लिए उसको लगाने का कहा गया था। लिहाजा कानून यही कहता है कि ये वाले सारा मामला भी उसी बेंच के सामने सुनाया जाए। जज साहब ने इस्तफ़ार किया कि उसमें क्या है। अदालत को बताया कि सबसे पहले तो बात है इंतखाबी निशान लिया नहीं जा सकता। ये आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है, सेक्शन 215 आइन से मुतसादम है। दूसरा, मखसूस नशिस्तें जो सेक्शन 104 और रूल 74 के तहत ली गई हैं वो ली नहीं जा सकती हैं। तीसरा, आइन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 जिसके तहत मखसूस नशिस्तें सियासी जमात का हक़ है, लेकिन इंतखाबी निशान लेने से वो हक़ भी छीन लिया गया। लिहाजा इस पर आइन की तशरीह की ज़रूरत है, इसीलिए बड़ा बेंच तश्कील दिया गया था। अदालत ने दफ्तर से रिकॉर्ड सारा मंगवाया है और उसके बाद अदालत फ़ैसला सुनाएगी कि ये मामला लार्जर बेंच के पास भिजवाना है या ख़ुद देखना है। ट्विटर की बंदिश के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त चलिए जी। ट्विटर की बंदिश के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त की समाअत जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के पास हुई। PTA ने जवाब दाखिल कर दिया। PTA के वकील ने कहा कि इस तरह का मामला जस्टिस आसिम हफीज़ के पास भी चल रहा है। अदालत ने ये फ़ाइल चीफ जस्टिस साहब को भिजवाई है ताकि ये केस इकट्ठा सुना जा सके। अदालत को बताया कि अभी तक वफाकी हुकूमत ने जवाब दाखिल नहीं किया, सिर्फ़ एक ख़त लिखने के ऊपर ट्विटर को बंद कर दिया गया है, जो कि आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने ये फ़ाइल जो है चीफ जस्टिस साहब को भिजवाई है कि इस पर ये किसी एक फाजिल बेंच के सामने लगाया जाए।